माइथन स्टील निर्माण का मानदंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैमरा सब देखता है और आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। तो चलिए कैमरे में कैद अलग अलग तस्वीर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मॉनसून ने देश के तमाम इलाकों में दस्तक दे दी है और कहीं बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है तो कहीं जिंदगी का सामना मौत से हो रहा है। कैमरे की नजर में कैसी तस्वीर कैद हुई जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये अंदाजा भी हो जाएगा कि समंदर की लहरों में उठा उफान कितना विकराल रूप ले सकता है। समंदर की प्रचंड लहरों में फंसे इस नाव को देखिए। लहरों के वेग में गोते लगाती ये नाव मशहूर फिल्म टाइटैनिक की याद दिला रही है। सागर का ये अपार विस्तार अपनी अपार ताकत का भी प्रदर्शन कर रहा है। भारी भरकम नाव लहरों में उठे उफान की चपेट में है। नाव पूरी तरह से अनियंत्रित है। समंदर की प्रचंड लहरें मनमानी पर उतारू हैं। नाव और उसमें सवार तमाम लोग हिचकोले खा रहे हैं। तभी समुद्री लहर का एक तेज वेग नाव को लगभग पलट देता है। देखिए कैमरे की नजर में कैद हुई ये तस्वीर कितनी भयावह है। लहरों में उठे तूफान ने नाव के एक हिस्से को पलट दिया है। उसमें सवार लोग फिसल रहे हैं। एक शख्स तो अपना संतुलन खोकर सीधे समंदर में जा गिरता है। नाव अब भी गोते लगा रही है। ऐसा लगता है कि सागर की अथाह गहराई इस नाव को अपने भीतर समेटकर ही दम लेगी। पर नियति को शायद ये मंजूर नहीं था। अगले ही पल ये नाव वापस लहरों पर खड़ी हो जाती है। मौत के भय को करीब से देखने वाले नाव में सवार लोग राहत की सांस लेते हैं। अथाह सागर में ये नाव फिर से लहरों पर सवारी करने लगता है। उसने अपना संतुलन फिर से हासिल कर लिया है। तेज हवाओं का जोर भी शांत हो गया। चंद सेकंड्स पहले जो नाव समंदर में हिचकोले खाते हुए डूबने की कगार पर थी, उस नाव ने मुसीबत की मझधार को मात दे दी है। एक बड़ा हादसा टल गया है। सागर के प्रचंड वेग की भयानक तस्वीर कन्याकुमारी से आई है। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से अरब सागर के क्षेत्र में लगातार तेज हवाएं चल रही हैं। कन्याकुमारी के पश्चिमी तट पर तेज हवाओं का जोर चल रहा है, जिसे देखते हुए मछुआरों को समुद्र में नहीं उतरने की हिदायत दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोटरसाइकिल पर इंसान की सवारी एक आम बात है, लेकिन इंसान के ऊपर अगर मोटरसाइकिल सवार हो जाए तो ऐसी स्थिति को आप क्या कहेंगे? हम बाइक की सवारी करते हैं, पर बाइक अगर हमारी सवारी करने लगे तो हैरानी तो होगी ही। कैमरे की नजर में एक ऐसी तस्वीर कैद हुई जिसे देखकर आप भी सोचने में मजबूर हो जाएंगे। शाम तक बाढ़ आने की संभावना है, इसलिए सभी लोगों को सूचित किया जाता है। आसमान से बरसते बादल कई बार अपने साथ आफत भी लेकर आते हैं। नदियां उफान पर रहती हैं। जीवन का पहिया उस उफान के आगे घिसटने लगता है। स्थिति इतनी दयनीय हो जाती है कि बाइक पर आदमी नहीं, आदमी पर बाइक सवार हो जाता है। इस तस्वीर को देखिए। आधा दर्जन से ज्यादा लोग इस बाइक को टांग कर उसे पहाड़ी नदी पार करा रहे हैं। नदी अपने बहाव में है और बहाव के उसी वेग में संघर्ष जारी है। कैमरे की नजर से आप उस पिता को भी देख रहे हैं जिसके कंधे पर उसका बच्चा है। बच्चे की मां भी साथ में नदी पार कर रही है। पहाड़ी नदी ने जिंदगी को संघर्ष की धार में धकेल दिया है।
सांसों की लहर नदी के प्रवाह से जूझ रही है। इस पार से उस पार बेबस और लाचार है जीवन की धार। लोगों का एक दल बाइक को टांग कर उस पार ले जा रहा है। तभी उस पार से कुछ लोग कंधे पर बाइक का बोझ उठाकर नदी लांघ रहे हैं। बाइक सैर कराने नहीं, खुद सैर पर निकला है। आज वो सवारी का बोझ नहीं उठाएगा, आज तो सवारी उसका बोझ उठाएंगे। तस्वीरें बगहा की हैं। यहाँ के 2 पंचायत के 26 गांव पहाड़ी नदियों में उफान की वजह से टापू की तरह घिर गए हैं। जान को जोखिम में डालने के अलावा लोगों के पास कोई रास्ता नहीं है। रही बात सरकारी मदद की, तो पस्त प्रशासन ने प्रकृति के कोप पर अपनी आंखें मूंद ली हैं। उसे कोप तो दिखता है, पर होप नहीं। होप तो इन लोगों को रखना है जो जीवन का संघर्ष कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज की रिपोर्ट। और जीवन की गति कब अपना रुख बदल ले ये कोई नहीं जानता। कोई हादसा कब और कैसे जीवन में दस्तक देगा ये भी कोई नहीं जानता। हाँ, अगर किस्मत प्रबल रही तो इंसान को सुकून मिलता है, और अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया तो एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। कैमरे ने एक ऐसे ही हादसे की तस्वीर कैद की जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे और बोल पड़ेंगे, वाह रे किस्मत। किस्मत का खेल भी कितना निराला है। जब साथ हो तो सामने खड़ा काल भी आंख फेर कर निकल जाता है। इस तस्वीर ने भी किस्मत का अजीब खेल सामने रख दिया है। इसे किस्मत नहीं तो और क्या कहेंगे कि एक शख्स घर की छत से गिरता है और नीचे खड़ा दूसरा शख्स ऐन मौके पर उसे गोद में थाम लेता है। जरा सोचिए कि अगर नीचे खड़ा शख्स ये नहीं देखता कि कोई ऊपर से गिर रहा है तो क्या ये संभव था कि वो उसे बचा लेता? नहीं ना, सेकंड भर की देरी भी इस हादसे का नतीजा बदल सकती थी। पर भला हो उस भाग्य का जिसने अनहोनी को टाल दिया। देखिए कैसे अपना संतुलन खोकर एक शख्स अपनी ही घर के छत से नीचे गिरता है। नीचे एक दूसरा शख्स इसी क्षण उसे गिरते देख लेता है। यहाँ सोचने और समझने का वक्त नहीं है, लेकिन तब भी नीचे खड़ा शख्स फौरन रिएक्ट करता है और ऊपर से गिरने वाले शख्स को गोद में थामते हुए खुद भी नीचे गिर जाता है। हादसा टल चुका है, पर गिरते हुए शख्स को गोद में थामने वाला लड़का अभी सदमे में है। इस हादसे में किसी को गंभीर चोट नहीं आई, पर जान बचाने वाला लड़का थोड़ी देर के लिए बदहवासी में चला जाता है। हादसे के इम्पैक्ट ने उसे हिला दिया है। थोड़ी देर बाद स्थिति सामान्य होती है। घर के बाकी लोग भी बाहर आते हैं। छत से गिरने वाला शख्स जान बचाने वाले लड़के को सहारा देकर उठाने की कोशिश करता है, पर खुद से उठने की बात कहता है और थोड़ी देर बाद उठकर खड़ा हो जाता है। 2 युवकों के अलावा 2 महिलाएं भी अब वहां पर मौजूद हैं। उन्हें भी हादसे की सूचना मिल चुकी है, पर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। इसकी खुशी सबके चेहरे पर तैर रही है। तस्वीरें केरल की है, जहां घर की सफाई के दौरान एक युवक छत से फिसलकर नीचे गिर जाता है। तभी नीचे मौजूद उसका भाई उसे किसी गेंद की तरह कैच करते हुए उसकी जान बचा लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
एक आईएएस ऑफिसर अपनी कार्यशैली को लेकर चर्चा में रहे तो इसमें कोई खास हैरत की बात नहीं है, पर एक आईएएस अधिकारी की प्रतिभा अगर चर्चा के केंद्र में आ जाए तो बात कुछ अलहदा जरूर हो जाती है। कैमरे की नजर ने जहानाबाद के डीएम की उसी प्रतिभा को कैद किया जो इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। मां सरस्वती के हाथ में पुस्तक के साथ साथ वीणा भी है। वो ज्ञान और संगीत की आराध्य देवी है। संभालो मुझको ओ मेरे यारो। जहानाबाद के डीएम रिची पांडे की स्वर लहरियां कानों को सुकून दे रही हैं। देश के सबसे कठिन परीक्षा पास करने वाले रिची पांडे मोहम्मद रफी के गाए मशहूर गाने के साथ न्याय कर रहे हैं। आनंद बख्शी के लिखे बोल को कर्णप्रिय सुर देने वाले डीएम रिची पांडे को गाते देख ऐसा लगता है कि मां शारदे ने उन पर अपनी समग्र कृपा बरसाई है। जहानाबाद के डीएम रिची पांडे के गाए 2 गीत इन दिनों सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस गाने को गौर से देखिए। साज के साथ सुर देते रिची पांडे का ये वीडियो आईएएस ट्रेनिंग सेंटर मसूरी के फेयरवेल पार्टी का है। इसमें रिची पांडे के साथ आपको यूपीएससी टॉपर टीना डाबी भी दिखाई दे रही होंगी। टीना डाबी फिलहाल राजस्थान के जैसलमेर जिले की डीएम है। रिची पांडे के साथ टीना डाबी भी अपना सुर साध रही हैं। दोनों स्टेज पर किसी प्रोफेशनल सिंगर की तरह गा रहे हैं। अब रिची पांडे की ही स्वर में दूसरा गाना सुनिए। जी भर जियो जो है समा, कल हो न हो पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए। इस वीडियो में भी रिची पांडे एक मंझे हुए गायक की तरह गा रहे हैं। जावेद अख्तर की बोल रिची पांडे के सुर में घुलकर लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोग उन्हें गाता देख आनंद में हैं, तालियां बज रही हैं। आईएएस रिची पांडे एक सिंगर की तरह गाने में मग्न हैं। रिची पांडे के गाने का ये दोनों वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। यूजर्स इसे खूब पसंद कर रहे हैं। दूसरा वीडियो तब का है जब रिची पांडे पटना के डीडीसी थे। अपने सरकारी दफ्तर में फेयरवेल के दौरान उन्होंने ये गीत गाया था, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। आईएएस रिची पांडे एक अच्छे प्रशासक ही नहीं बल्कि एक मंझे हुए गायक भी हैं। उनकी स्वर लहरियां गाने के साथ इंसाफ करती हैं, कानों को सुकून देती हैं। कहते हैं कि देश में पीएम, राज्य में सीएम और जिले में डीएम मालिक होता है। इनकी कलम से निकले आदेश बहुत कुछ बदल सकते हैं। जहानाबाद की डीएम रिची पांडे अपनी कलम से जिले में क्या बेहतर बदलाव लाएंगे ये तो समय बताएगा, पर उनके गले की निकली आवाज लोगों का मन जरूर मोह रही है। न्यूज़ 18 के लिए जहानाबाद से राजीव रंजन विमल की रिपोर्ट। आता है गुस्सा मुझे प्यार में। झारखंड में सरकार सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने के लाख दावे कर ले, लेकिन धरातल पर कई बार तस्वीर कुछ और ही सामने आती है। धनबाद के बाघमारा प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में शिक्षा के बदहाल व्यवस्था की एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा।
सरकारी स्कूल के इस क्लासरूम की तस्वीर को देखिए। तस्वीर धनबाद के बागमारा प्रखंड के भरमुरना मध्य विद्यालय की है। बच्चों की भीड़ को देखकर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ जमकर पढ़ाई हो रही है। ये सच है कि यहाँ पढ़ाई हो तो रही है, लेकिन इस एक अधूरे कमरे में 3-3 कक्षाएं चल रही हैं। हम लोग की मजबूरी है, क्योंकि हम लोगों का सब प्राथमिकता है बच्चों की शिक्षा देना। और जो बच्चे यहाँ आ रहे हैं तो हम लोगों के पास साधन नहीं है कि उनको अलग अलग रूम में बैठाया जाए, इसलिए एक ही कक्षे में हम लोग 3-3 क्लास को बैठाते हैं। और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा ईमानदारी पूर्वक दें। अब जरा कुछ बच्चों की ललक को देखिए। स्कूल की तरफ से बेंच नहीं मिला तो जमीन पर बोरा बिछाकर ही बैठ गए। हालांकि ये उनकी मजबूरी है और हौसला भी कि बदहाल व्यवस्थाओं के बीच भी शिक्षा के दीप बुझने नहीं दे रहे। क्यों बैठ के पढ़ रहे हो? आज ज्यादा बच्चा भी नहीं आया। आज नहीं आया ना, रोज मतलब इसी तरह और भी बच्चे लोग जमीन में बैठते हैं? कितने बच्चे बैठते हैं जमीन पे? भर जाता है। 5 अधूरे कमरे वाले इस स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है। ब्लैक बोर्ड को बांटकर जैसे तैसे शिक्षा तो दी जा रही है, लेकिन यहाँ कौन क्या पढ़ रहा और कौन क्या पढ़ा रहा समझा जा सकता है। धनबाद से न्यूज़ 18 के लिए संजय गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे बीच कई ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में छोटी छोटी मुसीबत आने पर भी टूट जाते हैं, लेकिन हम आपको आज एक ऐसे युवा की कहानी बताने जा रहे हैं जो ऐसी चुनौतियों से ना सिर्फ लड़े बल्कि जीते भी। ये रिपोर्ट देखिए। जिंदगी में इम्तिहान तो बहुत आते हैं, लेकिन जीने का जज्बा हो तो उसे पास करना आसान हो जाता है। कुछ इसी तरह की कहानी है भोपाल के मशहूर AVN चाय वाले प्रद्युमन सिंह चडार की। जी हाँ, प्रद्युमन एक्टर बनने का सपना लेकर भोपाल आया था, लेकिन वो एक ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गया जिसमें चलना फिरना तो दूर, खड़े रहना भी मुश्किल था। इलाज के लिए उसे कई महीनों तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। शारीरिक कमजोरी के चलते उसके एक्टर बनने का सपना टूट गया, लेकिन प्रद्युमन ने अपनी हिम्मत नहीं हारी और AVN यानी अवास्कुलर नेक्रोसिस नामक इस बीमारी से लड़ने का निश्चय कर दिया। उसने इसी बीमारी के नाम से एक चाय दुकान भी खोल ली। अब प्रद्युमन को लोग उसके नाम से कम और AVN चाय वाले के नाम से अधिक जानते हैं। टाइम डिसीजन लिया कि मैं ऑपरेशन तो नहीं करवाऊं, क्योंकि मैंने इसके बारे में सर्च किया फिर घर आके कि इसमें ऑपरेशन करवाने के बाद भी आप 15 से 20 साल ओनली सही से चल सकते हैं, इसके बाद आपको फिर से ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने ऑपरेशन नहीं करवाया। फिर उसके बाद क्या है, मैं फर्स्ट टाइम ये सोचा था कि मैं एक्टिंग करूँगा, अच्छा एक्टर बनूंगा। गांव से निकला हूँ मैं, तो मैंने सोचा कुछ नया करता हूँ, है ना। पर भोपाल में आकर ये सब घटना मेरे साथ जब घटती है तो फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए। मैं इस बीमारी में जकड़ जाता हूँ। फिर काफ़ी जगह मैंने इलाज करवाया। अभी कुछ 3 महीने पहले मैं फरवरी में अब पंडित खुशीलाल हॉस्पिटल चूनाभट्टी कोलार पर है, उसमें एडमिट रहा हूँ 3 महीने के लिए। डॉक्टर संजय श्रीवास्तव हैं, उनके अंडर में एडमिट था मैं। उन्होंने ट्रीटमेंट किया, काफ़ी मुझे 40 से 60% आप कह सकते हैं इतना आराम है, तभी जाके मैं स्टॉल को रन कर रहा हूँ। अभी कंटिन्यूटी रखा। मैसेज क्या देना चाहेंगे? अब AVN के नाम से आपने अपनी बीमारी का नाम अपनी दुकान को दे दिया है, तो मैसेज में ये देना चाहूँगा कि सर आपकी जो प्राइम एज होती है लाइफ में ना, आपको 2 चांस मिलते हैं। फर्स्ट टाइम तो मेरा शॉर्ट चला गया, एक्टिंग का जो मेरा कैरियर था वो शॉर्ट चला गया। पर ये मैं जानता हूँ कि ये मेरा जो चाय का टी स्टॉल है ना, ये मेरा सेकंड चांस है और ये मेरा राइट डिसीजन ऐसा है कि अब करना इसी को है मुझे। अब इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि मोमेंट्स भी नहीं होते मुझसे। अब अगर मैं एक्टिंग करने जाता हूँ इसलिए शो या कहीं पर भी। हमारे आसपास कई लोग ऐसे हैं जो छोटी छोटी मुसीबत आने पर भी टूट जाते हैं। ऐसे तमाम लोगों के लिए प्रद्युमन एक मिसाल बनकर उभरा है। उसकी दुकान पर चाय पीने के लिए जो कस्टमर आते हैं वो भी इनकी इस हिम्मत की सराहना करते हैं। बिल्कुल, मैं जब भी यहाँ से निकलता हूँ मैं हमेशा चाय पीने आता हूँ और ये बहुत बढ़िया बनाते हैं चाय, वो तो है ही। इसके अलावा बिल्कुल जिस तरह से ये मोटिवेट करते हैं हमको, इतनी बीमारी होने के बाद भी अपना बिजनेस चला रहे हैं, काबिल तारीफ है। बीमारी से लड़ते हुए कोरोना काल में भी प्रद्युमन को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो कहता है कि सम्मान से जीना है तो मेहनत तो करनी ही होगी।
अब अपनी रोजी रोटी कमाने के साथ साथ उसकी जिंदगी का बड़ा मकसद अलग अलग बीमारियों के चलते अवसाद से ग्रसित युवाओं की मदद करना है, उनमें शान से जीने का जज्बा पैदा करना है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।